वो साधारण नहीं रहता। तो जितनी ज़्यादा ताकत लगाओ उतना नीचे और जाओगे, बजाय निकलने के और फंसोगे। ऐसा ये भोगों का दलदल है। इसमें जितनी ताकत तुमने लगाई उतने फंस गए। काम में ताकत लगाई फंस गए, क्रोध में ताकत लगाई फंस गए, लोभ मोह अहंकार में ताकत लगाई फंस गए। क्या कह रहे हैं? अब मन को काबू न कर पाए तो बेचारे फंस गए। अब वो अपनी हार मान रहा है कि ये हमारे बस का नहीं। लेकिन तुम हार भी तो नहीं मानते हो। अगर हार मान लो और आपसे कहा कि भाई अगर तुम कर सकते हो तो कर लो, मैंने युक्ति उपाय तुमको सब बता दिया, तुम करना चाहो तो कर लो। तुम्हें नामदान दे दिया गया, तुम्हें आधार है ये बता दिया गया कि सुमरन करो, ध्यान करो, भजन करो। क्या ये तुमसे हो सकता है? क्या तुमने ये कभी किया है? तो इसलिए जब हार जाओगे तब तुम मजबूर होते हो और हारने में समय निकल जाता। जब समय निकल गया फिर हार मानने का मतलब क्या? तो क्या कह रहे हैं? कहे सतगुरु स्वामी तो ही पुकार, कहे सतगुरु स्वामी तो ही पुकार, कहे राधा स्वामी तो ही पुकार, कहे राधा स्वामी अब तो ही पुकार। पकड़ अब चरण संभार संभार, पकड़ अब चरण संभार संभाल, पकड़ अब चरण संभाल संभाल, पकड़ अब चरण संभाल संभाल। वही अब सूरत अब मझधार, वही अब सूरत मझधार। गुरु बिन कौन लगावे पार, गुरु बिन कौन लगावे पार। कहा समर्थ सदगुरु मालिक बार बार तुझे पुकार गुहार लगा के कहते हैं अभी तेरे पास एक ही रास्ता है कि तुम चरण को पकड़ो। चरण माने वचन, वचनों को पकड़ो और ये वचन तुम्हें पार कर देंगे। वचन बचाने का नाम वचन है और सुनने सुनाने का नाम अक्षर है। तो अक्षर तो आप पकड़ लेते लेकिन वचन नहीं पकड़ते। अक्षर तुमको फंसा देगा, वचन तुमको निकाल लेगा। ये दोनों चीज़ें समझनी है। ये कहने में नहीं समझ पाओगे और तुम पढ़कर भी नहीं समझ सकते जब तक जिसने वो लिखा है, जिसने अनुभव किया, अपने जीवन में उतारा है, वो तुमको उसका पूरा राज बता देंगे और आपका काम सरल हो जाएगा। तो कहते कि राधा स्वामी किसी आदमी इंसान का नहीं, इसी में तो बेचारे सब फंसे पड़े। कोई सीताराम में फंसा, कोई राधेश्याम में फंसा। सीता माने जीवात्मा और राम माने मालिक पिया, वो भी ईश्वर का शब्द का विषय है। और राधा माने जीवात्मा और श्याम माने मालिक श्याम। तो विषय तो कुछ और है, इशारा कहीं की तरफ है। अज्ञानी जी बेचारे नहीं समझ पाए, यही आदमी इंसान समझते, पति पत्नी समझते ये सब। लेकिन कहते जब संत महापुरुषों को पुकार के बार बार उच्चारण करके कहना पड़ा, अरे भाई ये बाहर में मत फंसना, ये अंदर का काम। सीता सूरत का नाम है और राम शब्द का नाम, ये सूरत शब्द का मेल है। और जब मेल तक खत्म हो गया तब आप भ्रमित हो गए हो। अब जंगल की ठोकरें खा रहे हो, कोई बताने वाला नहीं, कोई मेल कराने वाला नहीं है, कोई उनसे मिलाने वाला नहीं। तो महापुरुषों ने कहा भाई जहाँ तुम फंसे हो वो तुम्हारा देश नहीं है, वो तुम्हारा घर नहीं है, वो तुम्हारा आवास निवास कुछ नहीं। तो क्या कह रहे, अब तुम अपने घर की तरफ चलो। बहुत रह के बार बार जन्म लेके मृत्यु के हवाले होकर आपने देख लिया, न जन्म तुम्हारे हाथ लगा न मृत्यु समाने। और जब समझ में आया
तब पश्चाताप करता कि नाक में दम हो गई हमारे, बार बार मरते मरते। कहना मैं बहुत तरह से पछता रहा कि जन्मते मरते, पैदा हुआ मर गया, फिर पैदा, फिर मर गया, फिर पैदा, फिर मर गया। ये जन्म मरण का चक्कर कभी खत्म नहीं होता है। इसको वही खत्म कराएंगे जिन्होंने अपना खत्म कर लिया, और तुम्हारा खत्म करने के लिए आए हैं। तो कहते हैं अब तुम अपने घर की तैयारी करो, लेकिन अभी कोई नहीं तैयार। अगर कह दिया जाए चलो भाई घर चलो, घर चलो, तो अगर अभी मकान नहीं बना, अभी बच्चे की शादी ब्याह नहीं हो पाया, अभी ये नहीं काम हुआ, अभी वो नहीं काम, कोई तैयार नहीं। और आवाज़ लगाई कि धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, पराए